खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वीकेंड पे मैंने आपसे कहा था कि मैं बीटीसी, डॉलर और इथेरियम या सिल्वर की वीडियोस बनाऊंगा, तो वो डीएक्सवाई की तो बन गई थी वीडियो। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल गया है, तो छोटी छोटी 2-4 मिनट्स की अपडेट आपको बीटीसी और सिल्वर पे भी देना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम अपनी रेगुलर गोल्ड की वीडियो बनाएंगे जो बनाते हैं। ये वन डे चार्ट है बीटीसी यूएसडी का। यूएस डॉलर के अगेंस्ट है ये टेथर। यूएसडीटी के अगेंस्ट नहीं है, यूएसडी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के अगेंस्ट है ये बीटीसी का चार्ट। इसकी हमने जो बॉटम था वो 2002 में हुआ था, तकरीबन 15,500 के आसपास। उसके बाद हमने इसका वेव 1 ट्रैक किया, वेव 2, वेव 3, फिर वेव 4 जहाँ पे ये रेड लाइन लगी हुई है, और देन वेव 5। और इसका टारगेट हमने रखा हुआ था 128 के से 130 के तक मिनिमम। एक्सटेंशन की सूरत में 152 के इसका टारगेट था। ये इसका डेली चार्ट है ताकि आपको लॉन्ग टर्म सिचुएशन पता हो। स्टिल हम अभी तक ट्रेंड लाइन से काफ़ी ऊपर हैं, और इसकी मल्टीपल वेव काउंट्स, यानी अगर आप लोग किसी और को फॉलो करते हैं या कोई और एलियट वेव एनालिस्ट है, मुमकिन है उसने इसको मल्टीपल तरीकों से काउंट किया हो, बट आई थिंक कि यहाँ तक तो सारे बराबर होंगे। वेव 3 तक, वेव 4 तक भी इक्वल होगा, वेव 5 डिफरेंट तरीकों से काउंट हो सकती है। और इस बात का डिसीजन अभी बाकी है कि आया टॉप इन प्लेस हो चुका है और रिवर्सल स्टार्ट हो चुकी है या नहीं। उसको हम फिर देख लेते हैं, क्योंकि इसकी जो वेव 5 में भी टेक्निकली 5 वेव्स आ चुकी हैं, यानी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उसको आप देखिए। जब ये 49,000 से राइज हुआ है, तो ये 1, 2, ये 3, 4 और 5, तो टेक्निकली हमारे पास और जो वेव काउंट की रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो चुकी है। इशू कहाँ पे है मेरे वेव काउंट में? इशू ये है कि टारगेट हिट नहीं हुआ, स्लाइटली मिस हो गया है। आप देखिए कि मेरा जो टारगेट था वेव 5 का, वो था 128 के से 130 के तक मिनिमम, और प्राइस ने हिट किया है 126 के, लाइक 2000 शॉर्ट है हम अपने टारगेट से। अब ये जो डिक्लाइन है, इसको मैं आपको 4 आवर पे लेबल करके बता देता हूँ। नीचे जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और ऊपर जाने की क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि आप समझ जाएं। पहले आपको मैं, चूंकि ट्रेंड अभी तक अप है और हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रीच नहीं हुई, टारगेट भी हिट नहीं हुआ और एक्सटेंडेड टारगेट भी हिट नहीं हुआ, तो फिलहाल हम सिर्फ इतना करते हैं कि पहला फोकस करते हैं अपने अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे, और सेकंड में फिर आपको इसका रिवर्सल बता दूंगा और उनके इनवैलिडेशन पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो ये है कि ये जो लास्ट ऑफ द लास्ट है ना, हम इसको डायगोनल काउंट कर लें, और ये जो डिक्लाइन आया है, रीसेंट डिक्लाइन, इसको हम फ्लैट करेक्शन में ले लें, लाइक वेव ए, वेव बी, और फिर ये वेव सी में 5 वेव्स। ठीक है, इन दोनों को अगर आप देखें तो ये 3 वेव्स डिक्लाइन है, फिर ये 3 वेव्स रैली है, और फिर ये 5 वेव्स डिक्लाइन है। तो ये मेरे हिसाब से अपवर्ड कंटिन्यूएशन के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि हम इसको ए बी सी ले लें एज फ्लैट करेक्शन में, वेव ए, वेव बी एंड वेव सी। ठीक है जी। तो इसके बाद हमें ऊपर जाना है, ये टारगेट एरिया मिनिमम
और ये टारगेट एरिया एक्सटेंशन की सूरत में 152 के पॉसिबल है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, और यहाँ पे हमारा जो मतलब जो लोग बाय की ट्रेड में एंटर होंगे, उसका इनवैलिडेशन पॉइंट है 103 के। अब अगर प्राइस 103 के यानी कि फुली 100% रिट्रेस हो जाती है, तो हम केयरफुली कंसीडर कर लेंगे कि टॉप इन प्लेस हो गया है यहाँ पे। तो अगर टॉप इन प्लेस हो गया है और फर्दर कंटिन्यूएशन नहीं है, तो फिर हमारा वेव काउंट क्या बनता है? फिर हमारा वेव काउंट बनता है 1 2 3 4 5। नहीं, इसको हम लेंगे एज वेव 1, इसको हम लेंगे एज वेव 2, और देन एक इम्पल्स आएगा वेव 3 का, और फिर वेव 4 और वेव 5। इस तरह जाके हमारी लार्जर डिग्री की वेव ए कंप्लीट होगी। लाइक ये 5 वेव्स जस्ट वेव ए बनाएंगी इस तरह से। इसके बाद हमारे पास ए बी सी में वेव 2 आएगी, और फिर जब ये नीचे गिरेगी तो बिलो 70,000 और 45,000 50,000 यहाँ पे कहीं जाके ये करेक्शन ओवर होगी, अगर तो टॉप इन प्लेस हो गया है और करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम इनवैलिडेशन पॉइंट्स पे। ये आपको मैंने इनवैलिडेशन दे दी है कि जब 103 के क्रॉस होगा, दैट मीन्स के हम नीचे जा रहे हैं। और यहाँ पे अब हम लेते हैं फिब एरिया इस पूरी 5 वेव्स का। मुझे ये 5 वेव्स लगती हैं, मुमकिन है आप मेरे साथ एग्री ना करें। मुझे ये 5 वेव्स कैसे लगती हैं? वेव 1 2, ये सारा 3, ये 4 और ये 5। ठीक है। टेक्निकली अगर आप देखें तो आप लेंथ ऑफ वेव 1 2 3 लें और इसको ऐड कर दें वेव 4 में, तो आप देखें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 61.8, एग्जैक्ट उस जगह पर इसने पिन बनाई है और अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर दी है, और वेव 4 से ऊपर एक हाई बना दिया है। ठीक है। मल्टीपल इसकी एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, लाइक कोई बंदा कहना चाहे, कोई एनालिस्ट, के ये अभी वेव 4 चल रही है और जिसमें फ्लैट करेक्शन आ गई है, लाइक ए बी एंड सी। ठीक है, वो भी पॉसिबल है, बट मुझे ये वेव काउंट ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मेरे हिसाब से। वेव 2 को 78.6 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, या एक और हाई अगर बन जाए तो 61.8 हिट हो जाएगी गोल्डन रेशो, और उसके बाद हम वेव 3 में नीचे की तरफ जाएंगे। अगर ये येलो रेड लाइन हिट हो जाती है, या हम प्रीवियस हाई से ऊपर एक हाई बना लेते हैं, तो फिर इस बात के चांस हैं कि अभी फर्दर कंटिन्यूएशन बरकरार है, और ये जो हमने रेड वाला फ्लैट करेक्शन में एबीसी किया था, ये वैलिड वेव काउंट है। और अगर प्राइस लास्ट येलो लाइन यानी 121 के से रिटर्न हो जाती है और 103 के को ब्रेक कर देती है, दैट मीन्स के ये जो रैली हमारी 2022 से स्टार्ट हुई थी, 23 से, उसका टॉप 126 के पे हो चुका है, और ये जस्ट वेव 1 है, ये वेव 2 है, एंड सो ऑन 3 4 5 अभी आपको दिखा दिया है। तो इसके मुताबिक आप अपनी जहन में रख लीजिए, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि ट्रंप ने लीगलाइज कर दिया है, बड़े बड़े बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, हो रही हैं, बुलिश सिग्नल है, बट मोस्टली डंप करने के बाद अच्छी प्राइस पे इसको बाय किया जाता है जब बड़े इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होते हैं। जब ब्लैक रॉक ने इसमें इन्वेस्ट किया था, उस वक्त भी आपको याद होगा 2022 में 15,500 पे ये बॉटम हुआ था, तब ब्लैक रॉक और दीगर कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हुई थी।
तो सेम हमारा वेव काउंट भी पूरा हो चुका है, हमें करेक्शन भी दरकार है। तो देखते हैं। हाँ, ये आपको मैं बताना भूल गया। अगर हमारा वेव काउंट 5 वेव्स को टॉप कंसीडर कर लिया जाए, अगर इसको कंसीडर कर लिया जाए कि टॉप इन प्लेस हो चुका है, तो फिर हम कहाँ तक आएंगे? नीचे। तो ये आप देखिए 44 के, या चलें कह लें शैलो करेक्शन आ जाए तब भी 56 के तक तो आए ही आए हैं, हम हर हाल नीचे आएंगे। अगर टॉप इन प्लेस हो गया है तो याद रखिए 56 के से 44 के दरमियान तो हम आएंगे ही आएंगे। बाकी डिक्लाइन और इंटरनल स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि करेक्शन कितनी डीप जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब कोई भी पॉइंट वैलिड या इनवैलिड होगा। वैलिड और इनवैलिडेशन आपको मैंने बता दी है, एक दफ़ा फिर देख लें। ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है, बहुत सारे लोग इसकी डिमांड कर रहे थे बीटीसी के चार्ट की, कि हमारे पास 5 वेव्स कंप्लीट भी हो चुकी हैं, लेकिन एक और हाई और आ जाए और हम अपना ये टारगेट एरिया हिट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये रेड लाइन हिट होने का मतलब है कि अभी हमारी अपवर्ड कंटिन्यूएशन रहती है, एक और हाई एक्सपेक्टेड है। और 103 के बाद हम देखेंगे कि डिक्लाइन किस तरह से आता है, फिर वेव 4 आती है या नहीं, क्योंकि हमें वेव ए में 5 वेव्स चाहिए। दैट्स ऑल आई थिंक।